अगर आप मछली खाने के शौकीन हैं तो ये रेसिपी ख़ास आपके लिए है। बग़ैर फ्राई की बेहतरीन लाजवाब ये मछली आपकी फेवरेट रेसिपी बनने वाली है। इसको बनाने का तरीका भी बेहद आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है और इतनी लाजवाब टेस्ट होता है, सबसे डिफरेंट और बहुत ही आला। जब आप ये बनाएंगे तो ये आपकी फेवरेट बनेगी। इससे पहले अगर आपने वनडे फूड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। रेसिपी पसंद है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सारे बटन तो फ्री हैं ना। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 500 ग्राम ये फ़िश ले ली है, बड़े बड़े पीसेस मैंने रख लिए। आटा लगा के इसको मसल के धो लिया था 4-5 दफ़ा और इसको अच्छी तरह से खुश्क कर दिया है। वज़न में ये 500 ग्राम है और इसके लिए मैंने 300 ग्राम प्याज ले ली है। इसका वज़न 300 ग्राम है और इसको दरमियाना सा कट कर लिया। ना ही ये बहुत मोटी है और ना ही ये बहुत बारीक कटी हुई है। प्याज इससे कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला ले लेंगे, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 10-15 काली मिर्चें, 2 दालचीनी के टुकड़े, 4-5 लौंगे, 1 बड़ी इलायची को हमने खोल के 2 टुकड़े कर लिए हैं और तेज़ पत्ते के 2 टुकड़े ले लिए हैं। हाफ़ कप ऑयल के अंदर मैं इस तमाम गरम मसाले को लाइट सा फ्राई करूँगी, डार्क नहीं करना, बस इतना ही फ्राई करना है। और इसमें अब हम प्याज डाल देंगे। रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होगी। ये जब आपकी फेवरेट बन जाएगी, जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे हमारे कहने पे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। जब तक ये टेंडर हो रही है प्याज, मसाला ले लेते हैं। 6-7 मैंने साबुत मिर्चें ले ली हैं, 9-10 लहसुन के जवे, देसी लहसुन के, हाफ़ टी स्पून हल्दी ले ली है और 2 टीस्पून भर के कुटा हुआ धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून नमक ले लिया है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया लिया है, इस कम क्वांटिटी ली है इसकी। और पेपरिका पाउडर ले लिया इसके कलर के लिए अच्छा सा, ये हाफ़ टी स्पून ले लिया है। नमक हम बाद में ऐड कर लेंगे, पहले हम चेक करेंगे हमें कितने मसाले की ज़रूरत है, कितने नमक की ज़रूरत है। और 2 मीडियम साइज़ के टोमेटो, एक साइज़ में थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था, इसको मैंने कट कर लिया, चॉप कर लिया ताकि इसे गलने में बहुत आसानी हो जाए। ये मैंने कितना अच्छा सा कलर है माशाल्लाह, और इसको मैंने कट कर लिया है। इधर हमारी प्याज हल्की सी टेंडर होने जा रही है, इसका ट्रांसपेरेंट सा लुक आता जा रहा है। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन फ्राई नहीं किया और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हम फ्राई कर रहे हैं, इसको बिल्कुल डार्क नहीं करना। अब हम ये मसाले दरमियान में इसके डालेंगे और थोड़ा सा इसको भून लेंगे चंद सेकंड के लिए, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसके साथ ही कटे हुए टमाटर जो हमने चॉप करके रखे थे वो हम इसके साथ ही इसके अंदर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ऊपर नीचे, ताकि तमाम मसाले और टमाटो इसके अंदर मिक्स हो जाएं। स्टेप बाय स्टेप आप रेसिपी को गौर से देखिएगा ताकि आपको इसके लिए बनाना आसान हो। तकरीबन 5 मिनट के मैंने इसको दम दिया ताकि ये टमाटो जो हैं थोड़े से नरम पड़ जाएं। और ये देखिए थोड़े से टेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे, थोड़ा सा दबा लेंगे ताकि ये थोड़े से मैश हो जाएं। और हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर टमाटर को गलाने के। तकरीबन 3-4 टेबल स्पून पानी डाला है मैंने, ताकि इसको अच्छी तरह से मसाला और टमाटर और प्याज हमारी कुक हो जाए। तकरीबन ये 5 से 7 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया था मीडियम फ्लेम पे। इसको हम ढक के रख देंगे, अच्छी तरह से पानी को मिक्स कर देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको खोला, देखिए मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है, पानी बिल्कुल खुश्क होने को है। इसको अच्छी तरह से पलट लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे। इसका कलर माशाल्लाह कितना खूबसूरत शानदार सा आता जा रहा है। 2 टेबल स्पून मैंने फेंट के दही डाला है इसके अंदर, इसके टेस्ट को बहुत ही अच्छा बनाने के लिए। और इस पॉइंट पे आके मुझे थोड़ी सी नमक की कमी महसूस हो रही थी, क्योंकि इसी पॉइंट पे हमने इसके नमक को सेट करना है, क्योंकि फ़िश जब हम डालेंगे तो इसी में जब्स कर लेगी। तो 1 टीस्पून मैंने नमक और ले लिया। आप अपनी पसंद के मुताबिक, जितना आपका टेस्ट हो उसके मुताबिक आप नमक ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, ऊपर नीचे कर लिया और साथ साथ ये भुनता भी चला जा रहा है। अब हम फ़िश के पीसेस अरेंज करेंगे, तमाम पीसेस को इसके मसाले के ऊपर दबा के रखेंगे इस तरह से। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे, मीडियम से थोड़ा सा कम रखेंगे और बहुत ज़्यादा दम पे नहीं रखना, बिल्कुल दरमियानी सी फ्लेम पे रखेंगे। और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको कुक किया है। फ़िश ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया और इसी के अंदर देखें बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया, बिल्कुल जैसे चिकन का कलर चेंज होता है ना, देखें बिल्कुल इस तरह से कलर चेंज हो गया और इसकी महक भी आने लगी है टमाटर और तमाम मसालों के साथ। देखिए तमाम पीसेस को मैंने पलट दिए है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी डाला है
और इसके साथ ही मैंने अदरक और हरी मिर्ची इसमें डाली क्योंकि ये दम पे बन के तैयार हो जाती है। इसी पॉइंट पे हम अदरक हरी मिर्ची जितने जो आपके फेवरेट हो, जितना आप डालना पसंद करेंगे आप इसको में डाल दीजिएगा। इसको दरमियान में एक दफ़ा मैंने और खोल के देखा था और मैंने इसको 10 मिनट के लिए तो कुक किया है तकरीबन, और अच्छी सी ये बन के तैयार हो रही है। देखिए पूरी कुकिंग के दौरान तकरीबन मैं 4 दफ़ा इसके पीसेस को अल्टा पलटा है ताकि ये ऊपर नीचे से दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए और कुक हो जाए। और बहुत सॉफ्ट हाथ से मैंने इसको पलटा, देखें बिल्कुल भी इसका कोई पीस टूटा नहीं है। और इसमें अभी थोड़ा सा पानी बाकी है, ये इसी पानी में बन के तैयार हो जाएगी। और इस अदरक और हरी मिर्च का बहुत ही ज़बरदस्त इसमें फ्लेवर आ रहा है ना मज़ेदार सी रेसिपी, कितनी आसानी से बनने वाली। और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होता है, जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बेहतरीन ये रेसिपी है। थोड़ा सा इसमें पानी बाकी है, थोड़ी देर के लिए हम इसको कुक कर लेंगे और तमाम पीसेस को ऊपर नीचे पलट के तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दोबारा से फिर ढक के रख दिया है। अब माशाल्लाह बिल्कुल बन के तैयार हो गई है और इसका तमाम पानी तकरीबन खुश्क होने को है क्योंकि इसका पैंदा काफ़ी गर्म है। ये थोड़ी सी इसमें कुक हो जाएगी। मैं आपको ये पीस दिखाती हूँ कितना शानदार से पीस बन के तैयार हुआ है। अब इस पर हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, पैन अच्छा सा गर्म है। थोड़ी देर में इसका जो मामूली सा पानी नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाएगा। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। सबसे पहले हम मछली के पीसेस को अरेंज करेंगे और देखें कितने अच्छे से प्यारे प्यारे से कतले बन के तैयार हुए और महक तो इसकी इतनी शानदार है और बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं ये। अगर आपने कभी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया ना तो मेरे कहने पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपकी बेहतरीन और फेवरेट रेसिपी बनेगी और बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसको फ्राई किए बगैर बना रहे हैं। थोड़ा सा अदरक और हरा धनिया मैंने इस पर स्प्रिंकल किया है, इसके ऊपर गार्निश किया है। देखें कितनी शानदार ये डिश बन के तैयार हुई है। अपना फीडबैक दीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी और बहुत सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अल्लाह हाफिज़।